प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज का विषय इस प्रकार से है, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमको हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स मिलती है और इस वचन के द्वारा हमारी सुरक्षा भी होती है। वचन बहुत ही शक्तिशाली है, इस वचन को आपने रोज़ बोलना है। तो भाई बहनों, इस वचन के सहारे आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहे। जब भी आप दुआ, प्रार्थना, विनती करें तो इस वचन के सहारे करें। इस वचन को आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल करें ताकि परमेश्वर की सुरक्षा आपके परिवार पर और आपके ऊपर बनी रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकले या जब भी रात को सोएं तो इस वचन को ज़रूर बोलें। इस वचन को क्लेम कीजिए अपनी ज़ुबान से और परमेश्वर खुदावंद के नज़दीक आइए। इसी वचन के द्वारा आपकी सुरक्षा की जाएगी और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स आती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें और पूरा सुने ताकि परमेश्वर के कार्य आपकी ज़िंदगी में पूरे हो। इस वचन के द्वारा और इन सच्चे पक्के कलामातों के द्वारा इन वचनों पर अमल करें और परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा को अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार के लिए ज़रूर ग्रहण करें। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। भजन संहिता 1। जी हाँ भाई बहनों, भजन संहिता 1 हम देखेंगे परमेश्वर का पवित्र पाक वचन यहाँ क्या कहता है। आइए बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको आशीष और ब्लेसिंग्स देता है। आपकी सुरक्षा के लिए ये वचन है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए ये वचन है। जैसा कि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर उनको अप्रिशिएट करता है, उनको शाबाशी देता है। ऐसे लोग, ऐसा मनुष्य, ऐसे लोग परमेश्वर की नज़र में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जो बुरे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, जो बुरे लोगों की संगति नहीं करते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, और जो पापी लोग होते हैं उनकी संगति नहीं करते हैं, उनके जैसा काम नहीं करते। ठट्ठा, और जो ठट्ठा करते हैं, ठट्ठा मतलब मजाक उड़ाना, किसी की चुगली करना, किसी के लिए गलत बोलना, ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं। इस तरह के लोग, इस तरह के बेटे बेटी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत प्यारे हैं। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन आपको समझाता है। हम देखेंगे दूसरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ऐसे ही लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और दान वरदान आते हैं। उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको सुरक्षा मिलती है खुदावन के स्वर्गदूतों के द्वारा। और दिन रात आपने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। आप दिन भर में जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के साथ करें, दुआ के साथ करें। आप अपनी जॉब पर जाए, ड्यूटी पर जाए, बिजनेस पर जाए, किसी भी रोजगार पर जाए तो आप दुआ करके, प्रार्थना करके जाइए। ये दूसरा वचन हमें सिखाता है। और भाई बहनों, तीसरा वचन कहता है यहाँ पर हमारे लिए, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, दुआ, प्रार्थना, विनती, इबादत करते हैं, तो परमेश्वर का आशीष हमें इस तरह से मिलता है कि हम उस वृक्ष के समान हो जाते हैं, उस पेड़ के समान हो जाते हैं जिसको नदियों के किनारे लगाया जाता है और वहाँ पर उसको पूरा पानी मिलता रहता है। नदी के किनारे किसी पेड़ को लगाया जाए तो आप समझ सकते हैं उसकी हरियाली कैसी होगी, उसकी शान कैसी होगी, उसका रुतबा कैसा होगा।
जो भी इसको देखेगा, उसकी शान को देखेगा, हैरान होगा। तो भाई बहनों, ऐसी ही ब्लेसिंग्स, ऐसी ही आशीष आपको देता है परमेश्वर यीशु मसीह। ये तीसरे वचन में आपके लिए आशीष है। इसलिए आप अपने सभी काम में सफल होते हैं जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। और भाई बहनों, जब आप चौथा वचन पढ़ेंगे तब परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर फर्क बताता है। जो दुष्ट लोग होते हैं और जो धर्मी लोग होते हैं, उनके बीच क्या फ़र्क है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो पापी जन होते हैं, जो गलत कामों में मशगूल होते हैं, वो उस भूसे की तरह होते हैं जिसमें थोड़ी सी अगर आंधी आई, थोड़ी सी हवा चलने पर वो उड़ जाता है। उस भूसे के समान होते हैं वो लोग, उनकी कोई जड़ें नहीं होती। हल्का सा तूफान आने पे, हल्की सी हवा चलने पे ये जड़ से उखड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो दुष्ट लोग हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है और ना इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। ये पल भर में उखाड़े जाते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो पल में दिखाई देते हैं, पल में ख़त्म। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप छठा वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। तो भाई बहनों, हम धर्मी हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, दुआ प्रार्थना इबादत करने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमारा मार्ग जानता है। परमेश्वर को हमारी सभी ज़रूरतों का पता है। हमें जो भी चाहिए, जो भी ज़रूरत है, जो भी हमारी नीड है, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में उसको पूरा करके देता है। मगर जो परमेश्वर के अगेंस्ट चलता है, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, वो नाश किए जाते हैं। उनका मार्ग नाश की तरफ होता है। जैसा कि अभी बताया गया, वो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, पल में दिखाई देते हैं और पल में समाप्त हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है हम विश्वासियों में और अन्य लोगों में। तो भाई बहनों, आपको खुदावंद के नज़दीक रहना है, परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में बने रहना है, दुआ प्रार्थना इबादत करते रहना है। सुबह शाम दुआ कीजिए, अपने हर एक काम को प्रार्थना के साथ शुरू कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, इस भजन संहिता को ज़रूर बोलिए, क्योंकि ये भजन संहिता बहुत ही शक्तिशाली है। परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ होती है और आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा होती है खुदावंद के स्वर्गदूतों के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग्स के द्वारा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हर एक घरों में गूंजने पाए, परमेश्वर की बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।